हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वी वेर लर्निंग। हमने ये पढ़ा था कि वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी और वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी या फिर स्पीड है ना, स्पीड या वेलोसिटी, दिस आर द सिमिलर कंसेप्ट। क्या होता है स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वी वेर सीइंग कि टाइम एंड डिस्टेंस, उसकी हमने थोड़ी बहुत थियरी पढ़ ली थी। हमारे कुछ टाइप्स के प्रॉब्लम उसमें बाकी भी है, लेकिन आज हम देखेंगे उसमें उसके जो पढ़ा था उसके ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चंस है वो देखेंगे थोड़े बहुत, ठीक है। क्योंकि एप्टीट्यूड में मैंने आपको पहले भी कहा है कि एप्टीट्यूड में प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस के ही ऊपर है। जितने क्वेश्चंस मैं दूंगी वो सारे आपको प्रैक्टिस करना है। आपके खुद के पास कोई बुक्स होगी उसमें से भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अभी आज मैं आपको कम क्वेश्चंस दूंगी, सैटरडे को कम क्वेश्चन दूंगी, संडे को ज़्यादा क्वेश्चन दूंगी। आपको ज़्यादा, संडे के बाद आपको पूरा वीक मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। तो आज लिमिटेड क्वेश्चंस दूंगी, लेकिन जितने मैं आज दे रही हूँ उतने आपको सारे सॉल्व करना है, ठीक है। इसीलिए मैं कम क्वेश्चन दे रही हूँ कि ताकि आपसे हो पाए, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाए, ठीक है। तो जितने मैं क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ उतने आपको सारे सॉल्व करना है, मतलब करना है। कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी। So the example is a person crosses a 600 meter long street in 5 minutes. What is his speed in किलोमीटर पर आवर? ठीक है, क्या बोला है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था, है ना। मीटर का किलोमीटर, मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर में कन्वर्जन कैसे करना है ये मैंने आपको सिखाया था। क्या कहा इन्होंने? अ पर्सन क्रॉसिंग 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट। 600 मतलब लेंथ दिया है, लेंथ कितना है? 600 मीटर लॉन्ग, है ना। और बोल रहा है कि इन 5 मिनट्स, मतलब टाइम दिया है कि 5 मिनट के अंदर ये स्ट्रीट जो है ये क्रॉस कर रहा है, मतलब टाइम इज 5 मिनट्स। मैंने अभी आपको मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करना है ये सिखाया था, लेकिन मैंने आपको ये नहीं सिखाया था कि मीटर पर मिनट का कैसे कन्वर्ट करना है ना, मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकेंड हमारा ऐसा यूनिट है, जनरली हम मीटर पर सेकेंड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। मीटर पर सेकेंड इज स्टैंडर्ड ऐसा है यूनिट। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें टाइम किस में दिया है? इन्होंने मिनट में दिया है। 5 मिनट दिया है, इन 5 मिनट्स का है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो टाइम हमें मिनट्स में दिया है, देखो ये 5 मिनट्स है ना, ये जो टाइम हमें मिनट्स में दिया है ये हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेंथ तो हमें डायरेक्टली दिया है 600 मीटर, तो बस टाइम को अगर मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर दूंगी तो मुझे मीटर पर सेकेंड में वैल्यू मिल जाएगी। और मीटर पर सेकेंड को मैं 18/5 से जब मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? किलोमीटर पर आवर, है ना। मैंने अभी लेक्चर में सिखाया आपको कि मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 18/5। तो देखो दोस्तों, अभी 5 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड? कितना होता है? मिनट को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाइड बाय 60, है ना। तो 5 मिनट विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 60, दैट इज कितने सेकेंड? 5 इंटू 60, 5 6 30 और एक 0, 300 सेकेंड हो जाएगा। तो हमारा टाइम कितना हो गया? 300 सेकेंड। तो स्पीड इज इक्वल टू 600/300, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो 2 आया है वो किस में आया है? हमारा मीटर पर सेकेंड में। कितना हो गया स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अभी स्पीड हो गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। अभी इसको कन्वर्ट करना है किस में? किलोमीटर पर आवर में। तो अभी हमने पढ़ा कि मीटर पर सेकेंड को जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है तो क्या है? किससे मल्टीप्लाई करना है? उसको 18.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ नहीं, मैंने ये 2 को सिंपली 18.5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 इंटू 18/5 क्या आता है आंसर? 18/2 36 और 36/5 क्या आएगा? 7.5। तो आंसर विल बी 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो एक पर्सन अगर 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट 5 मिनट में क्रॉस कर रहा है, मतलब वो कितना स्पीड है उसका? 7.2 किलोमीटर पर आवर, दैट इज ऑप्शन सेकेंड। देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली इन्होंने यूनिट दिया है, इसलिए इन्होंने ऑप्शन देते वक्त यूनिट नहीं मेंशन किया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में यूनिट नहीं दिया है तो वो ऑप्शन में यूनिट देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने यूनिट दिया है, इसलिए ऑप्शन में इन्होंने डायरेक्ट 7.2 वैल्यू दिया है। अगर यहाँ पे यूनिट नहीं होता तो यहाँ पे वो यूनिट दे देते, ठीक है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, an aeroplane cover a certain distance at the speed of 240 km per hour.
कोई एक एरोप्लेन है, वो क्या कर रहा है, स्पीड कवर कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर। 240 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, इन 5 आवर। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ आवर्स, कितने हैं 5 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन वन। ये वन पूरा है 1 आवर एंड 22/3, मतलब एक पूरा आवर एंड 2/3 आवर्स, मतलब एक पूरा घंटा और दूसरे घंटे में से 2/3 घंटे, ठीक है। एक सर्टन एरोप्लेन है जो जिसकी इनिशियल स्पीड क्या है 240 किलोमीटर पर आवर। 240 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अभी तो उसको पूरे कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं। लेकिन अभी क्या करना है, उसको सेम डिस्टेंस कवर करना है, कितने टाइम में, 1 घंटा और 2.3 घंटे में, मतलब एक पूरा घंटा और दूसरे घंटे में से सेकेंड पार्ट, है ना। मतलब अगर दूसरे घंटे के मैं 3 पार्ट करती हूँ, 2/3 पार्ट ऑफ सेकेंड आवर, मतलब 1 आवर एंड 2/3। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, 1 आवर 2/3। कहना राइट, 1 आवर 2/3 एज 5/3। इसको क्या कहते हैं हम, 1 2/3। ये क्या है, दिस इज अ मिक्स नंबर, है ना, ये मिक्स नंबर है। इसको क्या कहते हैं, 1 इंडाइसेस 2/3 फ्रैक्शन, मतलब एक पूरा और 2/3 क्या है, फ्रैक्शन है। तो इसको कन्वर्ट करना सबको आता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, 3 × 1 + 2 = 5, और जो डिनोमिनेटर होगा वैसे के वैसे कॉपी होगा, तो वी कैन राइट इट एज 5/3 आवर्स। ओके, 1 इंडाइसेस 2/3 और कैन बी रिटन एज 5/3। और अगर ये कन्वर्जन नहीं समझ में आता है तो सबने मुझे पूछना है, ठीक है, मैं इसका पेपर पे एक्सप्लेन करके आपको फोटो भेजूंगी, ठीक है। सो मतलब क्या है कि अगर उसको 240 किलोमीटर पर आवर से 5 घंटे लग रहे हैं कोई एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने में, तो उसको वही डिस्टेंस अगर 5/3 आवर्स में कंप्लीट करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि देन हाउ मच आवर इट विल टेक। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं पता है ना, बस हमें ये पता है कि 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 5 आवर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन इनटू टाइम, है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये टाइम अगर मैं ये साइड में लेके जाऊंगी तो क्या बन जाएगा, ये टाइम क्या किया मैंने, ये साइड में लेके गई तो क्या बन गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू वेलोसिटी, है ना, नहीं सॉरी, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है 240 है, टाइम है 5 घंटे 5 आवर्स। तो देखो यहाँ पे याद रखना है कि वेलोसिटी का यूनिट भी किलोमीटर पर आवर है और टाइम का यूनिट भी आवर है, तो ये आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ किलोमीटर, ठीक है। तो क्या होगा 240 × 5 = 1200 किलोमीटर, है ना, 1200 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे ये एक ध्यान में रखना है कि ये पर आवर था और टाइम भी आवर में दिया था, इसलिए आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ा। अगर ये किलोमीटर पर आवर होता और टाइम आपको मिनट या सेकेंड में दिया होता तो आपको कोई तो भी एक चीज़ कन्वर्ट करनी पड़ती, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज़ आवर में दी है, इसलिए हमने डायरेक्टली 240 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन आवर आंसर इज 1200 किलोमीटर। मतलब हमारा डिस्टेंस कितना है, आवर डिस्टेंस इज 1200 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 1200 किलोमीटर है। अभी सेकेंड केस में हमारा टाइम है 5/3 किलोमीटर, है ना, 5/3 किलोमीटर, और हमारा हमें क्या पूछा है, स्पीड पूछा है। सेकेंड केस में स्पीड कितना आएगा, तो व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस हमने अभी निकाल लिया, कितना है 1200 किलोमीटर, तो 1200 किलोमीटर अपॉन टाइम, टाइम क्या है 5/3, है ना, 1200 अपॉन 5/3। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी 1200 अपॉन 5/3 तो माई आंसर विल बी 720 किलोमीटर पर आवर, है ना। आपको नोटबुक में, सबने नोटबुक में सॉल्व करना है कि 1200 डिवाइडेड बाय 5/3, ये जो इक्वेशन है सबने इसको सॉल्व करना है। देखो डिवाइड बाय 5/3 है तो ये क्या हो जाएगा, अगर किसी चीज़ को अगर फ्रैक्शन में हम डिवीजन करते हैं तो ये क्या होता है, फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई की साइन डाल के उसका उल्टा रेसिप्रोकल ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे 5/3 है तो मैं यहाँ पे क्या लूँगी 3/5, यहाँ पे 5 कट हुआ है 3/5, यहाँ पे क्या था 5, 3/5, तो 12 × 3/5। हम कैसे करेंगे इसको, 12 × 3/5, ठीक है। तो व्हाट विल बी अवर आंसर 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर 720 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर उतना ही डिस्टेंस उसे 5/3 आवर्स में कवर करना है तो ये
उसे कितने स्पीड से जाना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा 720 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। ठीक है, सो दिस वाज आवर सेकेंड क्वेश्चन। होप आप सबको समझ रहा है और आपको और मैंने जो एग्जांपल्स दिए है वो सब सॉल्व करते आएंगे, इसी टाइप के एग्जांपल्स है दोस्तों। ठीक है, तो वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल नाउ। नेक्स्ट इज दे आर सेइंग कि इफ अ पर्सन वॉक एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहले वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था लेकिन अभी वो 14 किलोमीटर पर आवर से चलने लगा है। ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर्स मोर डिस्टेंस। मतलब देखो अभी इसने क्या किया, पहले वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था लेकिन अभी वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। मतलब क्या कर रहा है, उसने स्पीड बढ़ा दी। जब उसने स्पीड बढ़ा दी, ठीक है, जब उसने स्पीड बढ़ा दी तो वो 20 किलोमीटर ज़्यादा चल पा रहा है। मतलब क्या कर रहा है, वो 20 किलोमीटर ज़्यादा चल पा रहा है। ठीक है, मतलब उतने ही टाइम में वो पहले जितना, अगर वो पहले x किलोमीटर चल रहा था, ओके, अगर जितना वो 14 किलोमीटर, जितना वो 10 किलोमीटर पर आवर से सपोज वो x किलोमीटर चल रहा था, तो 14 किलोमीटर आवर से वो कितना चल पा रहा है, x + 20, है ना, 20 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस चल पा रहा है इन सेम टाइम। सो द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज, एक्चुअल डिस्टेंस मतलब किसकी वैल्यू पूछिए, x की वैल्यू पूछिए, है ना। एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज, अभी देखो दोस्तों दोनों केस में सेम टाइम लग रहा है। वी नो कि स्पीड इज इक्वल टू क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कैन आई से कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने बस क्या कर दिया, ये टी अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। ये स्पीड को क्या किया मैंने, स्पीड को मैंने डिनोमिनेटर में लेके आ गई मैं, है ना। तो देखो दोस्तों दोनों केस में टाइम सेम है ना, दोनों केस में टाइम सेम है। तो फर्स्ट लेट द टाइम इन फर्स्ट केस भी x अपॉन 10, है ना। जब वो 10 किलोमीटर पर आवर कवर कर रहा है तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, x किलोमीटर कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम इज x अपॉन 10 विल बी इक्वल टू x + 20 अपॉन 14, है ना, क्योंकि सेकेंड केस में और फर्स्ट केस में टाइम सेम है, इसलिए मैंने टाइम को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, है ना। और दोनों को मैं टाइम को किसके टर्म्स में लिखा, मैंने डिस्टेंस अपॉन स्पीड के केस में लिखा, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के केस में लिखा। फर्स्ट केस में मेरा डिस्टेंस है x और स्पीड है 10, सेकेंड केस में मेरा डिस्टेंस है x + 20 और स्पीड है 40, ठीक है। तो अभी ये इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो 14 × x कितना हो गया 14x, और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 × x 10x प्लस 20 × 10 क्या हो गया 200 हो गया। तो ये 14 = 10x + 20, ये इक्वेशन आ गया हमारा, है ना। क्या करते हैं हम ऐसे केस में, इसके डिनोमिनेटर के इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से, है ना। मतलब क्या किया हमने, ये 10 इधर भेज दिया और ये 14 क्या किया, इधर भेज दिया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 14x = 10x + 200। अभी 10x को ये साइड में लेके आएंगे, यहाँ पे 10x पॉजिटिव था तो यही साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 14x - 10x = 200, इट गिव्स 14x - 10x = 4x, और 4x = 200 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू 50 किलोमीटर। मतलब हमारा जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पर्सन था कितना हो जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस पर्सन ने कितना ट्रैवल किया, 50 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है। अगर ये पूछते हैं कि व्हाट वुड बी द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पर्सन व्हेन हिज स्पीड वाज 14 किलोमीटर पर आवर, जब उसकी स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर थी तब वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है। तो क्या करते हैं आप, x में 20 मिला देते हैं, है ना, और आपका आंसर क्या आ जाता है, x + 20 = 70 किलोमीटर्स, है ना। सही है, ऐसे ही आता है आंसर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है अच्छे से पढ़ना है। ये क्वेश्चन में ये ऐसा भी पूछ सकते थे कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम व्हेन ही इंक्रीज हिज स्पीड, ओके। अगर वैसा क्वेश्चन आता वो आता तो क्या आ जाता, आपका आंसर 70 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है।
तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स, और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि 50 किलोमीटर्स, यहाँ पे 50 मीटर ऑप्शन में 50 मीटर भी हो सकता है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि यूनिट के ऊपर भी बहुत अच्छे से ध्यान आपको रखना है, ठीक है। किलोमीटर ऑप्शन में ऐसा भी दे रखेंगे 50 किलोमीटर, 50 मीटर, 70 किलोमीटर और 70 मीटर, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, और दूसरा ख्याल आपको ये रखना है कि यूनिट क्या दिया है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question is excluding stoppage the speed of bus is 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब देखो दोस्तों, बस है, अगर बस कहीं स्टॉप नहीं हो रही है, कोई एक बस है जो अगर वो स्टॉप नहीं हो रही है तो उसकी जो स्पीड है वो क्या है 54 किलोमीटर पर आवर, ओके। अगर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज़ 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर वो स्टॉप ले रही है, ऑब्वियसली बस है तो स्टॉप लेगी, है ना। बस स्टॉप, हर एक स्टॉप पे बस स्टॉप लेती है, तो अगर बस ने स्टॉप लिया तो उसकी स्पीड कितनी हो जा रही है 45 किलोमीटर पर आवर। जब स्टॉप नहीं था तो उसकी स्पीड कितनी थी 54 किलोमीटर पर आवर थी। जब वो स्टॉप ले रही है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। क्यों दोस्तों, देखो बस की स्पीड नहीं हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसका जो टाइम है, जब वो स्टॉप हो रही है तब वो बस कुछ टाइम यूटिलाइज कर रही है ना, तो वो टाइम इसमें इंक्लूड हुआ है, इसलिए इसकी स्पीड क्या बन गई 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो जो स्टॉपेज का टाइम है, स्टॉपेज का टाइम इसमें कंसिडर किया है, इसलिए क्या हो गया कि स्टॉपेज करे, स्टॉप होगी बस तभी तो वो थोड़ा बहुत तो उसमें टाइम लगेगा ना, तो वो टाइम इसमें कंसिडर किया, इसलिए इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। कितनी हो गई 45 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट डज बस स्टॉप पर आवर। मतलब 1 घंटे में बस कितने मिनट स्टॉप होगी, ठीक है। इंक्लूडिंग स्टॉपेज उसकी स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो पूरे स्टॉपेज कितने होंगे उसके, ठीक है। तो और किसने निकालना है मिनट में। देखो क्वेश्चन में यूनिट दिया है, इसलिए ऑप्शंस में ऑप्शन इज 9, 10, 12 एंड 20, ठीक है। तो अगर मैंने पहले भी बताया था कि अगर क्वेश्चन में इन्होंने यूनिट दे दिया है तो ये ऑप्शन में यूनिट नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया है कि आपका आंसर किस में चाहिए, मिनट में चाहिए, इसलिए इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया। अभी देखो दोस्तों, अगर जब उसकी स्पीड विदाउट स्टॉपेज 54 थी, ठीक है, और विथ स्टॉपेज उसकी स्पीड कितनी हो गई 45 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। मतलब जब बस स्टॉप हो जा रही है, जब बस स्टॉप हो जाएगी तो वो कितने किलोमीटर लेस ट्रैवल कर रही है 9 किलोमीटर लेस ट्रैवल कर रही है ना। 9 किलोमीटर वो कम ट्रैवल कर पा रही है, ठीक है। तो अभी देखो दोस्तों, 9 किलोमीटर कर पा रही है अभी, तो फिर 9 किलोमीटर जो कम कर पा रही है वो किसके वजह से कर पा रही है 9 किलोमीटर कम कर, क्योंकि वो स्टॉप ले रही है ना। स्टॉपेज के वजह से वो 9 किलोमीटर कम ट्रैवल कर पा रही है ना, सही है ना। तो जितना टाइम वो 9 किलोमीटर कवर करने के लिए ले रही थी उतना टाइम वो स्टॉप कर रही है। इसका मतलब यही होता है ना, ये 9 किलोमीटर कम ट्रैवल क्यों कर पा रही है स्टॉपेज के वजह से। मतलब जितना टाइम वो 9 किलोमीटर कवर करने के लिए यूज़ कर रही थी उतना टाइम वो अभी किसके लिए यूज़ कर रही है, उतना टाइम वो अभी स्टॉपेज के लिए यूज़ कर रही है, ठीक है। तो 9 किलोमीटर कवर करने के लिए तो बस हमें निकालना क्या है अभी कि वो 9 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम ले रही थी, ठीक है। तो अभी दोस्तों देखो 54 किलोमीटर कवर करने के लिए वो 1 घंटा ले रही थी, मतलब कितने मिनट ले रही थी 60 मिनट ले रही थी, ठीक है। 1 घंटा 1 आवर ले रही थी, मतलब कितने मिनट ले रही थी 60 आवर ले रही थी। अभी मैंने मिनट में क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें आंसर मिनट में निकालना है, ठीक है, इसलिए मैंने आर को मिनट में कन्वर्ट कर दिया। 54 किलोमीटर कन्वर्ट करने के लिए वो कितना टाइम ले रही थी 60 मिनट ले रही थी। तो 9 किलोमीटर कन्वर्ट करने के लिए वो कितना टाइम लेगी दोस्तों 9/54 इंटू 60, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, ये 9 मिनट कवर करने के लिए हाउ मच टाइम विल इट टेक, ठीक है। 9 मिनट के लिए क्वेश्चन मार्क, ये तो 54 मिनट किलोमीटर कवर करने के लिए वो अगर 60 मिनट ले रही है तो 9 मीटर कवर करने के लिए हाउ मच मिनट द बस विल टेक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 54/9 इज इक्वल टू 60/क्वेश्चन मार्क, है ना, 60/क्वेश्चन मार्क। तो अगर मैं ये क्वेश्चन मार्क का साइन इधर लेके आ जाऊंगी और सॉल्व करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरा 9/54 इंटू 60,
है ना, क्वेश्चन मार्क के। टाइम टेकन टू कवर 60 मिनट क्या हो जाएगा, 9/54 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये सबने सॉल्व करना है। 9/54 कितना हो जाएगा, 9/54 इज इक्वल टू 1/6 और 60 इंटू 1/6 कितना होता है, 60 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 10। तो कितना हो गया ये 10 मिनट्स। ठीक है, तो कितने मिनट लेगी ये 10 मिनट्स स्टॉपेज ले रही है। 10 मिनट स्टॉपेज की वजह से उसका क्या हो रहा है, उसका स्पीड लेस हो रहा है एंड इट्स स्पीड इज बिकमिंग 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना हो जा रहा है उसका स्पीड, 45 किलोमीटर पर आवर। सो ये आसान तरीका है, या फिर इसको और भी कुछ मेथड है, अगर आपके दिमाग में और भी कुछ अलग मेथड आती है तो यू कैन ऑल्सो सॉल्व थ्रू दैट मेथड्स, बट मैं ये सबसे आसान तरीका 2-3 मेथड्स में से सबसे आसान मेथड ढूंढ ढूंढ के आपको ला रही हूँ आपके लिए। ठीक है, लेकिन इससे भी अगर आसान आपको आता है तो येस यू कैन ट्राई। ठीक है, वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सी अ ट्रेन कैन ट्रैवल 50% फास्टर देन अ कार। ठीक है, ट्रेन की स्पीड क्या है, कार से 50% फास्टर, मतलब अगर कार की 100 है तो उससे 50% ज़्यादा, मतलब ट्रेन की कितनी होगी 150 होगी। ठीक है, कार की 50% फास्टर, मतलब अगर कार की 100 है तो ट्रेन की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 150 हो जाएगी। ठीक है, 100 तो कार की है ही, बट 50% फास्टर मतलब 100 + 50 तो कितनी हो जाएगी 150। बोथ स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एट सेम टाइम एंड रीच पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए से स्टार्ट किया है, ठीक है, और रीच पॉइंट बी पे स्टार्ट किया है जो 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए एट सेम टाइम। ठीक है, बी ए से स्टार्ट किया है एंड दे आर ट्रैवलिंग अप टू बी। ए से स्टार्ट किया है और बी तक ट्रैवल किया है। बी कहाँ पे है, 75 किलोमीटर दूरी पे है ए से। ठीक है, ए से बी क्या डिस्टेंस क्या है, ए से बी तक का डिस्टेंस है 75 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ए। ऑन द वे हाउएवर ट्रेन लॉस्ट अबाउट 12.5 मिनट व्हाइल स्टॉपिंग एट द स्टेशन। लेकिन ट्रेन थी तो ट्रेन ने क्या किया, ट्रेन स्टॉप होते होते चली गई, है ना। ट्रेन को ऑब्वियसली ट्रेन को कुछ स्टॉप लेने पड़ेंगे बीच में, है ना। तो ट्रेन के क्या किया, ऑन द वे ट्रेन लॉस्ट अबाउट 12.5 मिनट व्हाइल स्टॉपिंग एट द स्टेशन। ठीक है, स्टेशन पे स्टॉप करते करते ट्रेन के कितने मिनट चले गए, 12.5 मिनट्स ट्रेन के चले गए। फिर भी क्या हुआ है दोस्तों, भला ही ट्रेन के 12.5 मिनट चले गए लेकिन दोनों एट सेम टाइम बी पे पहुंचे हैं, है ना। रीच बी एट सेम टाइम, देखो ये एट सेम टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके ट्रेन के 12.5 मिनट चले गए लेकिन उसके 12.5 मिनट कैलकुलेट ऐड करके भी ट्रेन क्या हुई, सेम टाइम पे पहुंच गई। जिस टाइम पे कार पहुंची है उसी टाइम पे ट्रेन पहुंची है। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ कार। ठीक है, क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ कार। अभी देखो कार का स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कार का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अभी अगर कार का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो ट्रेन का कितना होगा दोस्तों, ट्रेन क्या है 50% फास्टर है, मतलब 150/100x। ठीक है, ये 150 कहाँ से आया, 100 + 50। ठीक है, 100 + 50 और अपॉन 100 क्यों लिया, क्योंकि 100 रूट कार का मेन स्पीड क्या था 100 था, इसलिए अगर कार का स्पीड x है तो ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा 150/100x। ठीक है, अगर कार का स्पीड x है तो ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 150/100x। अभी ये 0 0 कैंसिल हो गए, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, तो ये क्या हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, 3/2x। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, अगर कार का स्पीड x है तो ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा 3/2x, है ना। समझ में आ गया ये कैसा किया। 150 कहाँ से आया, 150 इज 100 + 50। ठीक है, 100 कार की रूट स्पीड, ठीक है, और 50 क्या है 50 किलोमीटर पर आवर फास्टर है, इसलिए 100 + 50 अपॉन 100 क्या है, कार की रूट स्पीड है। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया और ये 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, तो 3/2x किलोमीटर पर आवर। अभी ये हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन, ये हो गया हमारा स्पीड ऑफ
कार। ठीक है, अभी दोनों के बीच में का टाइम, ट्रेन ने 12.5 मिनट्स के स्टॉप लिए। ठीक है, ट्रेन ने 12.5 मिनट के स्टॉप लिए, मतलब अगर ट्रेन नॉन स्टॉप चलती तो ट्रेन 12.5 मिनट जल्दी पहुंच जाती कार से, है ना। अगर ट्रेन नॉन स्टॉप चलती तो ट्रेन जल्दी पहुंच जाती 12.5 मिनट कार से, लेकिन ट्रेन ने स्टॉप लिए, है ना। तो देखो दोस्तों, दोनों के टाइम का डिफरेंस, टाइम टेकन बाय कार एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय कार, ठीक है, माइनस टाइम टेकन बाय ट्रेन, लेट इट बी टी का डिफरेंस कितना है 12.5 मिनट्स, है ना। टाइम टेकन बाय कार माइनस टाइम टेकन बाय ट्रेन शुड बी 12.5 मिनट्स। अभी व्हाट इज टाइम, टाइम क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन बाय कार क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार अपॉन स्पीड ऑफ कार। कार का डिस्टेंस कवर है 75 और स्पीड क्या है x है, इसलिए 75 बाय x माइनस टाइम टेकन बाय ट्रेन। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, दोनों का डिस्टेंस कवर सेम है 75 किलोमीटर, अपॉन वेलोसिटी स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर कार की स्पीड x है तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी 3/2x, है ना। कार की स्पीड अगर x है तो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 3/2x और इज इक्वल टू 12.5 मिनट्स। अभी यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो डिस्टेंस था किलोमीटर्स में, ठीक है ना, डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर्स में है। यहाँ पे हमने स्पीड किस में ली है, किलोमीटर पर आवर में ली है, ठीक है। और हमें यहाँ पे टाइम दिया है मिनट्स में, टाइम हमें दिया है मिनट्स में, इसलिए हमने यहाँ पे 60 ले लिया अपॉन 60। मिनट का जब आवर में कन्वर्जन करना है तो क्या करते हैं हम उसको अपॉन 60 करते हैं, है ना। डिवाइड बाय, वी डिवाइड द इक्वेशन बाय 60, इसलिए यहाँ पे मैंने अपॉन 60 कर दिया। और 12.5 कैन आई राइट 12.5 एज 125 अपॉन 10, है ना। 12.5 को मैंने बस क्या किया 125 अपॉन 10 लिखा है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। इसका रीज़न ये क्यों किया 125, है ना। 12.5 को मैं 125 अपॉन 10 लिख सकती हूँ, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने इसको 125 अपॉन 10 लिख दिया। और ये 60 क्यों आया समझ गया आपको, क्योंकि ये मिनट्स में है और मुझे कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, आई विल डिवाइडेड बाय 60। नाउ व्हेन आई विल सॉल्व दिस इक्वेशन, तो देखो क्या आ रहा है कि 75 अपॉन एक्स माइनस 50 अपॉन एक्स। अभी ये 3/2 जो था ये ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। 75 अपॉन 3/2 को अगर मैं 75 को अगर 3/2 से डिवाइड कर दूंगी तो आई विल गेट 50 एज आंसर, ठीक है, 50 आंसर मिल जाएगा। तो 75 अपॉन एक्स माइनस 50 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5/24, ठीक है। ये सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया तो क्या आ जाएगा 5/24। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाती है दोस्तों, दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा x विल बी इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो 75 में से 50 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 25/x। 25/x इज इक्वल टू 5/4, है ना। तो 25/x इक्वल टू 5/4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू विल बी 25 इंटू 24 अपॉन 4, है ना। आपने साइड में अगर ये इक्वेशन आपको डायरेक्ट नहीं समझ रहा है कैसे आया तो पेज पे यहाँ पे सॉल्व करके देखना है ये इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर, दैट इज नथिंग बट दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे नंबर नहीं दिए है, लेकिन योर आंसर विल बी 120 किलोमीटर पर आवर। तो क्या है, दिस इज द स्पीड ऑफ कार। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि स्पीड ऑफ कार पूछा है, इसलिए आप क्या करोगे, आप यूज करोगे 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ कार है इसलिए हमने क्या यूज किया 120 किलोमीटर पर आवर यूज किया। अगर ये हमें पूछते कि स्पीड ऑफ ट्रेन, अगर ट्रेन का स्पीड पूछ लेते तो क्या करते दोस्तों, हम ट्रेन का स्पीड पूछ लेते तो कुछ नहीं, हम क्या करते 120 को मल्टीप्लाई करते किससे 3/2 से। क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रेन इज 3/2 इंटू स्पीड ऑफ कार, है ना। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 3/2 इंटू स्पीड ऑफ कार। तो ये जो 120 आया है इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे 3/2 से मल्टीप्लाई करते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पूछे किसकी स्पीड है, ठीक है, कार की स्पीड पूछी है, इसलिए हम आंसर भी किसका निकालेंगे, कार का ही निकालेंगे,
ठीक है। तो अगर कार के अभी आपका आज का होमवर्क है कि आपने इसी प्रॉब्लम में निकालना है स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है एंड यू हैव टू सेंड मी द आंसर। आपको मुझे आंसर टेक्स्ट करना है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इन दिस कंडीशन, ये कंडीशन में ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ठीक है। सो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, इसके साथ मैंने आपको एक पीडीएफ दिया है, तो यू हैव टू सॉल्व दैट पीडीएफ। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टीज देन मैसेज मी, ठीक है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फ्रेंड्स।